नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय राजेश्वर भगवान, जय राजा राम। आज हम कक्षा 7 में हिंदी विषय में एक जिसको लेखन बोला जाता है, लेखन का एक भाग जिसको पत्र कहते हैं, हम डायरी कहते हैं, अनुलेख कहते हैं, उसका एक भाग हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। कक्षा 7 तो उसमें है टाइटल देश के नाम संदेश। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो देश के नाम जो संदेश लिखा है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने देश के नाम संदेश कहा है और वो बात को यहाँ पर पत्र के माध्यम में रजूआत की है। किस तरह से की है? हम विद्यार्थियों को पत्र लिखते हैं तो ये हमारा जो पेज है वो दाईं ओर से हमें लिखना है। मातृ छाया ऊंची शेरी, यहां पर आपका नाम आएगा, जो भी आपका नाम है वो आपको जो लिखता है वो लिखेगा। गांव मेषपुरा, तहसील बाबर, यानी कि हम गुजराती में जो बोलते हैं तालुको बाबर, जिला बनासकांठा, दिनांक, फिर हमें दिनांक लिखनी है। हम आज की दिनांक लिखते हैं 8/1/2021। इतना हमें लिखना है। हमारा नाम, हमारा पता, हमारा जो भी पता है वो और दिनांक, इतना हम लिखेंगे। फिर हमारा जो पत्र होता है वो शुरुआत होती है। फिर हमें लिखेंगे प्रिय मित्र। आप जो मित्र के लिए लिखते हैं एक लाइन छोड़ के लिखना है, प्रिय मित्र। जान के आपका मित्र है मनन, तो मनन को आप पत्र लिखते हैं, इस तरह से आपको लिखना है। नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है यहाँ और वहां सभी सकुशल होंगे। हम पत्र लिखते हैं तो पहले हम एक दूसरे का समाचार और खबर अंतर पूछते हैं, तो इस तरह से लिखना है कि नमस्ते। यहाँ में आप अपने भाई को लिख सकते हैं तो नमस्ते, आप कोई आदरणीय हो तो आदरणीय लिख सकते हैं, कोई हमारा अच्छा फ्रेंड एकदम नजीक का दोस्त है तो हम यार लिखेंगे। ऐसे हमें लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम जब पत्र लिखते हैं तो हम पहले उनका जो खबर अंतर पूछते हैं कि मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, आप भी सकुशल होंगे, तुम्हारा खत मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई, मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रदर्शित करते हो। तो ये जो मनन है, ये जो भी व्यक्ति है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो पत्र लिखा है उस पत्र को अपने दोस्त को लिख रहे हैं, वो हमको याद रखना है। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? डॉक्टर अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो पूछते हैं कि आपको 10 मिनट है आपके पास? क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट है? यदि हाँ तो इसे पढ़ना, वरना मर्जी आपकी। वो कहते हैं कि आप कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है, पॉइंट नोट करना है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती,
आप कहते हैं फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। तो हम सरकार से प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं कि ये सरकार निकम्मी है, कचरा रोड पर है, लेकिन ये सरकार का काम नहीं है। सरकार आपको गाइडलाइन देती है, लेकिन काम आपको करना है। हम शुरुआत से स्वच्छ रहेंगे, हम स्वच्छ रहेंगे तो दूसरा स्वच्छ रहेगा, तो पूरा देश स्वच्छ रहेगा। लेकिन हम ही गंदा काम करेंगे तो पूरा देश कुछ नहीं करेगा। हम सरकार पर कुछ लगाएंगे वो अच्छा नहीं है। आप कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं अपने बारे में क्या किया। फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। हम फॉरेन कंट्री की बात करें तो वहां पर हम सब वहां जाते हैं तो नियम के कंप्लीट पाबंदी रह जाते हैं, और यहाँ भारत के कोई नियम को हम पालते नहीं। हम अभी कोरोना ही की बात करें तो कोरोना ये चल रहा है, उसमें सरकार और सब बोल रहे हैं कि मास्क पहनकर चलो, तो भी हम कई बार मास्क नहीं पहनते और पुलिस हमको दंड देती है। वो हमारे लिए है, हमें वो करना चाहिए। तो फॉरेन कंट्री के लोग क्या करते हैं, कैसे कैसे नियमों का पालन करते हैं, वे यहाँ पर दिया गया है। देखो, आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अड्डे पर उतरते हैं सिंगापुर में, अपनी सिगारेट का टुकड़ा जो सिगरेट होती है सड़कों पर नहीं फेंकते, स्टोर में ही डाल देते हैं, क्योंकि वहां पर नियम अलग है। हम भारत में तो सड़क पर छोड़ देंगे। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होगा। अब शाम 5 से 8 बजे के बीच आचरण रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपया भुगतान करेंगे। तो वहां पर हम जो टोल टैक्स है, आचरण के रोड है, वहां पर 5 से 7 बजे तक हम गाड़ी नहीं चला सकते। अगर पार्किंग में अपने निर्धारित समय से गाड़ी ज्यादा खड़ी की तो टिकट पंच करा दे, लेकिन आपको सिंगापुर में कहने कुछ नहीं कहते हैं क्या। और हमारी बात करें तो हम तो इधर उधर गाड़ी पार्किंग कर देते हैं, भले दूसरों को डिस्टर्ब होती है, लेकिन हम पार्किंग कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं कर सकते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकल सकते, और रमजान महीने में कुछ भी खा सकते नहीं है। जिहाद के जो नियम है उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। वॉशिंगटन में आप 55 प्रति मील घंटा 55 प्रति घंटा गाड़ी चलाने की हिमायत नहीं कर सकते। पलटकर सिपाही से यही नहीं कह सकते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ, फुला हूँ, फला मेरा बाप है। और यहाँ भारत में वैसा चलता है, जो नेता लोग होते हैं उनके लड़के, उनका जो परिवार वाले होते हैं, वो लोग किसी नियम का पालन नहीं करते और फिर बोल देते हैं मैं फला हूँ, फला मेरा बाप है, फला मेरा चाचा है, फला मेरा भाई है। वो नहीं होना चाहिए, सबके लिए नियम होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते, और यहाँ भारत में हम कुछ भी खा के कचरा जहां वहां डाल सकते हैं, वो नहीं करना चाहिए। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की टिक भी नहीं थूक सकते। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण नहीं खरीद सकते। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं कि मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए। फॉरेन कंट्री में आप जाते हैं तो नियम के पाबंद हो जाते हैं, और यहाँ पर नियम पालन नहीं करते, फिर आप दोष सरकार पर डालेंगे, नहीं चलेंगे। आपको इस तरह से रहना होगा और अपना जीवन अपने देश के लिए अच्छी तरह से हमको देना चाहिए। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी व्यवस्था, भारतीय व्यवस्था का पालन करते नहीं है। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा पहुंचा देंगे, कागज के पुर्जे उछाल कर फेंक देंगे। पराये देश में पसंदीदा नागरिक हो सकते हैं तो भारत में आप जैसा क्यों नहीं बन सकते। आप पराये देश में जाते हैं और प्रशंसा के पात्र बनते हैं कि वाह आप पूरा भी कचरा पेटी में डालते हो, सिगरेट की कचरा पेटी में डालते हो, जहां वहां जाते नहीं है, गाड़ी भी जब रफ्तार से चलाते हो। तो आप फॉरेन में ऐसा करते हैं तो भारत देश में क्यों नहीं करते। आपकी ये मातृभूमि है तो आपको करना चाहिए। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका के आयुक्त दिनाकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहां तहां गंदगी बिखर कर देते रहे, और फिर लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष डालते हैं। एक बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर कलाम जी ने कहा है कि अभी भारत में अमीर लोग अपने घर पर कुत्ते बहुत रखते हैं, अपने घर पे रखते हैं,
उनके साथ खेलते हैं, खिलाते हैं, लेकिन उसको जब टॉयलेट आती है तो हम रोड पर जाते हैं और रोड पर जहां तहां टॉयलेट करा देते हैं और फिर लोग ऐसा मानते हैं कि ये प्रशासन कुछ करती है। ये प्रशासन का काम नहीं है, आपने बिगाड़ा है। आप अपने घर में टॉयलेट करवाओ, क्यों करते नहीं? फिर आप प्रशासन के बारे में सब बोलोगे। क्या वे उम्मीद करते हैं कि जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उसके पीछे पीछे चलेगा और कुत्ते को हाजत लगेगी तो कटोरा उसके नीचे लगाएगा? ऐसा होगा? अधिकारी ऐसा करेगा, एक टोकरी लेकर आएगा और कुत्ते के पीछे पीछे झाड़ू लगाएगा और फिर जब कुत्ता हाजत करेगा, टॉयलेट करेगा तो टोकरी में ले लेगा। ये प्रशासन का काम है? नहीं, ये काम हमारा है कि हम एक नियत जगह पर ये कुत्ते को टॉयलेट करा दे देंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, उससे कोई प्रदूषण नहीं होगा और अच्छा हो जाएगा। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। अमेरिका और जापान में जो लोग कुत्ते रखते हैं वो उसकी गंदगी वो खुद ही साफ करते हैं। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा है कि हम सरकार पर चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वही उलट आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाच नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हर फर्श पर पड़ा रहा गंदी कागज हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा है कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ही ऐसा रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ देते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। हम जो नियम बनाते हैं तो हमें पालन भी करना चाहिए। हम ड्राइंग रूम में बैठते हैं और ऐसा लिखते हैं, ऐसा चित्र बनाते हैं, दहेज प्रथा नहीं करनी चाहिए, दूसरे को संदेश दे दे, लेकिन हम खुद ही दहेज प्रथा देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और बहाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा? लोग मानते हैं कि मैं मेरे बेटे के लगन में ऐसा शादी में दहेज नहीं लूंगा तो कौन सा फर्क पड़ेगा, ऐसा हम मानेंगे तो अच्छा हो जाएगा। राष्ट्रपति जी ने यानी कि अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से दंग रहेंगे, व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर और हमारा समुदाय और हमारा सरकार। तो विद्यार्थी मित्रों, अब्दुल कलाम अपने इस पाठ के बारे में, देश के नाम और संदेश के बारे में वो कहते हैं कि हमें खुद जागरूक होना है। देश के लिए हम क्या सेवा कर सकते हैं, देश के लिए हम क्या काम आ सकते हैं और हमारे से देश को क्या फायदा होगा, वो बात को हमारे को ध्यान रखना है। तो हम दहेज लेने का नाम बोलते हैं और खुद दहेज लेते हैं। कूड़ा कचरा नहीं डालना, ऐसा तख्ती लगा दे लेकिन हम कूड़ा कचरा डालते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। हमारे कुत्ते को हाजत आई तो हम जहां वहां पर करा देते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। फिर सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हम अपने पैसे भागकर अमेरिका जाएंगे और गौरव का गुणगान करेंगे। अमेरिका में हम जाते हैं तो कैसे नियम का पालन करते हैं, तो हमारे देश में नियम का पालन करने में क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यवस्था की प्रशासन करेंगे। जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में वो बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे। जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घेर ले आए। मित्रों, हर लोग अमेरिका जाते हैं कि अमेरिका में नहीं होगा तो ब्राजील जाएंगे, ब्राजील में कुछ नहीं होगा तो इंग्लैंड में जाएंगे, इंग्लैंड में कुछ नहीं होगा तो बंगाल की खाड़ी में जाएंगे और खाड़ी में कुछ नहीं हुआ तो हमारा देश तो है ही। तो हमारे देश में हमने कुछ एक सब छोटा सा मान लिया है कि हमारा देश एक छोटा सा देश है, वैसा हमें नहीं मानना चाहिए। हमें बहुत ही हमारे देश के प्रति लागणी रखनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत की भावना रखनी चाहिए। माफ करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले आए। जब हर कोई देश को गाली देने को तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान बारे में कोई सोचता नहीं। हमारे देश की व्यवस्था में हमें सकारात्मकता देनी है। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसों के हाथों गिरवी रखा है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान देने के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं और कहते हैं कि श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत
करने की अपील क्यों करने का संदेश कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत है तो 10 और 10 साथियों को ये ईमेल भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र कर। यहाँ से फिर हमें एंड करना है, तो एंड में लिखना है परिवार के सभी लोगों मेरा प्रणाम। ऐसा करके फिर लिखना है तुम्हारा मित्र। आप जो नाम से लिख रहे हैं तो विद्यार्थी मित्रों, इस पत्र के द्वारा, इस पाठ के द्वारा हमारा पत्र भी क्लियर होगा। एग्जाम में हमें जब पत्र लिखना आएगा, हमारा नाम, पत्र का जो हमारा जो सरनेम है वो लिखना है, दोस्त के नाम से संबोधन करना है और जो भी विषय है वो विषय हमें लिखना है। फिर एंड में सभी लोगों का प्रणाम और फिर हमारा नाम लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये एपीजे अब्दुल कलाम यानी अब्दुल फकीर जैनुद्दीन कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने अपने जीवन में देश के लोगों को कहा है कि आप 10 मिनट निकालिए और ये मेरा ईमेल है, आप दूसरे 10 लोगों को पहुंचाइए। ये 10 लोग दूसरे 10 लोगों को पहुंचाएंगे तो 100 लोग होंगे, 100 दूसरे 200 को भेजेंगे तो 1000 लोग होंगे। वैसे हमारा देश का जो संदेशा है वो दूर दूर तक पहुंचेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, ये संदेश को हमें हमारे जीवन में उतारना है और हमें क्या क्या करना है हमारे देश के लिए और हमारे देश के जो विकास में हम क्या कर सकते हैं वो हमको याद रखना है और हमको पालन करना है। हमें कूड़ा कचरा कहीं वहीं नहीं डालना, सभी नियमों का पालन करता है। सरकार जो बोलती है वो नियम का हम पालन करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर हम उनके पर दोष डालेंगे कि सरकार निकम्मी है, सरकार ऐसी है, वैसी है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, ये अब्दुल कलाम का देश के नाम में जो संदेश पाठ है, इसको आपको एक बार नहीं 2 बार पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद उसके स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर, मुहावरे, शब्दार्थ ये सब लिखने हैं और ये पाठ को आपको कंप्लीट करना है। जय राजेश्वर भगवान, जय राजेश्वर।